गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था इंटीग्रल डोमेन या क्षेत्र से रिलेटेड एंड फील्ड से रिलेटेड थ्योरम के बारे में डिस्कस किया था। अब उसी से रिलेटेड हमने जो रिंग फील्ड इंटीग्रल डोमेन वाला जो चैप्टर है वलय पूर्णांक प्रांत क्षेत्र वाला चैप्टर पूरा कर लिया था, लेकिन उसमें एक थ्योरम और रह गई थी। एक छोटी सी कंडीशन और दे रखी है जो पूछी हुई है, लास्ट में दे रखी है, छोटी छोटी कंडीशन है वो पूछी हुई है, तो वो प्रूफ करेंगे। इसके बाद जो हम नया चैप्टर हो सब रिंग सब फील्ड वो स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर। इसके बाद क्या देखिए नेक्स्ट कंडीशन क्या दे रखी है, उसी से रिलेटेड एक कंडीशन दे रखी है कि अगर उस वलय के लिए आपको कंडीशन निकालनी है, थ्योरम दे रखी है, एग्जांपल मान सकते हो, एग्जांपल दे रखे, एग्जांपल है, इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, पूछा हुआ है उस वलय के लिए जिसमें प्रत्येक, उस वलय के लिए जिसमें प्रत्येक, उस वलय के लिए जिसमें प्रत्येक A बिलोंग टू R, A बिलोंग टू R के लिए, A बिलोंग टू R के लिए A स्क्वायर इक्वल A हो, A स्क्वायर इक्वल A है, तब आपको प्रूफ करना है कोई भी ऐसी रिंग दे रखी है जिसमें ए रिंग इन विच फॉर ईच A बिलोंग टू R, ए रिंग in which for each A belong to R वैल्यू दे रखी है A स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल दे रखी है, A के इक्वल। देन आपको कंडीशन प्रूफ करनी है, फर्स्ट कंडीशन प्रूफ करनी है, देन फर्स्ट कंडीशन प्रूफ करनी है A प्लस A की कंपोजिशन A से कराओगे वैल्यू 0 आएगी। सेकेंड कंडीशन प्रूफ करनी है अगर A प्लस B की वैल्यू किसके इक्वल हो, 0 के इक्वल हो, तब आपको प्रूफ करना है A किसके इक्वल होगा, B के इक्वल होगा। और थर्ड कंडीशन आपको प्रूफ करनी है रिंग कौन सी होगी, R इज कॉम्यूटेटिव रिंग होगी। थर्ड कंडीशन आपको प्रूफ करनी है R इज कॉम्यूटेटिव रिंग, R इज कॉम्यूटेटिव रिंग यानी क्रम विनिमय वलय होगी। कॉम्यूटेटिव रिंग ये कौन सी वलय होगी, एक क्रम विनिमय वलय। ये आपको कंडीशन प्रूफ करनी है, जो आपको कंडीशन दे रखी है उसी कंडीशन की हेल्प से हम ये वाली कंडीशन प्रूफ करें, ठीक है। ये कंडीशन, तो फर्स्ट कंडीशन सबसे पहले हमें क्या दे रखा है कि अगर A हम कोई भी एलिमेंट लेके चलते हैं R का, तो उस एलिमेंट के लिए कंडीशन क्या आएगी, अगर उस एलिमेंट की कंपोजिशन उसी से कराओगे तो वो किसके इक्वल आएगा, A के इक्वल। ये कंडीशन डॉट प्रोडक्ट हमने ले लिया, A कोई भी एलिमेंट ले लिया किसका, R का। अगर A R का एलिमेंट है तो A प्लस ए बी किसका एलिमेंट आएगा, R का एलिमेंट आएगा। क्लोजर प्रॉपर्टी से A प्लस ए बी किसका एलिमेंट हो जाएगा, R का। ये अगर R का एलिमेंट हो गया देन R के किसी भी एलिमेंट के लिए हम क्या लिख सकते हैं, अगर A एलिमेंट है R का तो उसकी कंपोजिशन अगर उससे से कराओगे तो वैल्यू क्या आती है, वही एलिमेंट आता है। तो हम कंडीशन लिख सकते हैं अगर A प्लस ए की कंपोजिशन A से कराओगे तो वापस क्या आएगा, A प्लस ए, यही कंडीशन आएगी। यहाँ से हमारे पास वैल्यू आएगी A प्लस ए, इसका मीन यही हुआ A प्लस ए की कंपोजिशन किससे हुई, A प्लस ए से, और S की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, A प्लस ए की। यहाँ से हमारे पास कंडीशन आएगी A की कंपोजिशन A से होगी, फिर से A की कंपोजिशन A से होगी, प्लस आएगा A की कंपोजिशन A से प्लस A की कंपोजिशन A से, वैल्यू किसके इक्वल आएगी, A प्लस ए के इक्वल। एक कंडीशन आएगी। इसके बाद हमारे पास कंडीशन आएगी, इसको हम सोल्व करेंगे तो यहाँ से वैल्यू क्या लिख सकते हैं, यहाँ से सोल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी, ये वैल्यू आ जाएगी A स्क्वायर, फिर से आएगा A स्क्वायर, फिर से क्या आएगा A स्क्वायर, और वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, A प्लस ए के इक्वल है। A स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल होगी, A के इक्वल, A प्लस ए प्लस ए प्लस ए, क्योंकि एक किसका एलिमेंट था, R का, और R का एलिमेंट होगा तो A स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, A के ही इक्वल आएगी। A R का एलिमेंट है तो A की कंपोजिशन A से कराओगे वापस क्या आएगा, A आएगी। यहाँ से वैल्यू किसके इक्वल आ गई, A प्लस ए के इक्वल। ये कंडीशन आ गई। अब यहाँ से हम लिख सकते हैं वी नो दैट, क्या जानते हैं, वी नो दैट
अगर रिंग का कोई भी एलिमेंट दे रखा है a+0 की वैल्यू किसके इक्वल होती है, वापस a के इक्वल ही होती है। देन हम कंडीशन लिख सकते हैं, देन यहाँ से a+a ये कंपोजिशन प्लस a+a की कंपोजिशन किससे, a से, इक्वल आ गया हमारे पास a+a, इसको लिख सकते हैं +0, यहाँ से लिख सकते हैं उसी कंडीशन से, क्योंकि a+a भी किसका एलिमेंट है, r का एलिमेंट है, तो यहाँ से हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, ये वैल्यू। दिस एम्प्लाइज यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू आएगी क्या आ जाएगी, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ से हम कंडीशन क्या लिख सकते हैं, बाई लेफ्ट कैंसिलेशन नियम से, बाई लेफ्ट कैंसिलेशन यानी वाम निरसन नियम से, कैंसिलेशन लॉ, इसका मतलब क्या हो गया, वाम निरसन नियम से, वाम निरसन नियम से, बाय लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ, वाम निरसन नियम से। और वाम निरसन नियम से हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो किसके इक्वल आ जाएगी, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ से। देन हमारे पास वैल्यू आएगी a+a, लेफ्ट का एलिमेंट कैंसिल हो जाएगा, a+a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आएगी। यही हमें प्रूफ करना था, यहाँ तक ये कंडीशन हो जाएगी। सेकेंड कंडीशन वो भी इसी की तरह है। सेकेंड कंडीशन क्या आएगा, a+b के लिए दे रखे हैं, तो अगर a+b की कंपोजिशन कराओगे a, क्योंकि a और b दोनों किसके एलिमेंट दे रखे हैं, r के, वही कंडीशन आएगी। क्या दे रखा है, सेकेंड कंडीशन हमें दे रखी है a+b की वैल्यू किसके इक्वल दे रखी है, a+b की वैल्यू दे रखी है किसके इक्वल, 0 के इक्वल, यही दे रखा है। तब हमें प्रूफ क्या करना है, a+b किसके इक्वल होगा, सॉरी a किसके इक्वल आएगा, b के इक्वल आएगा। क्योंकि फर्स्ट कंडीशन में हमने वैल्यू निकाली है बाई फर्स्ट कंडीशन, क्या वैल्यू निकाली है, बाई फर्स्ट कंडीशन, और फर्स्ट कंडीशन में हमने वैल्यू फाइंड आउट की है कि a+a की वैल्यू किसके इक्वल है, 0 के इक्वल, फॉर एवरी a बिलोंग टू r, यही कंडीशन निकाली फर्स्ट कंडीशन। अब इन दोनों कंडीशन से क्या लिख सकते हैं, देन दोनों की RHS इक्वल है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देन हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी a+b आएगा, किसके इक्वल आ जाएगा, a+a के इक्वल आए। और यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, बाई लेफ्ट कैंसिलेशन से क्या लिख सकते हैं, वैल्यू b की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, a के इक्वल, बाई लेफ्ट कैंसिलेशन यानी वाम निरसन नियम से, लेफ्ट कैंसिलेशन वाम निरसन नियम से। और लेफ्ट कैंसिलेशन से लेफ्ट का एलिमेंट कैंसिल हो जाएगा, जो बायां जो एलिमेंट है सेम है वो कैंसिल हो जाएगी, b की वैल्यू क्या आएगी, a के इक्वल आ जाएगी। यही हमें सेकंड कंडीशन प्रूफ करनी। थर्ड कंडीशन हमें प्रूफ करनी है, r जो रिंग दे रखी है वो कौन सी रिंग होगी, कॉम्यूटेटिव रिंग होगी। r जो रिंग है वो कौन सी रिंग होगी, कॉम्यूटेटिव, वो कंडीशन प्रूफ करें। और कॉम्यूटेटिव रिंग के लिए हम दो एलिमेंट लेके चलेंगे, प्रूफ क्या करेंगे, a.b की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, b.a के इक्वल आएगी। ये कंडीशन हमें प्रूफ करनी। तो थर्ड कंडीशन में हम यही लेके चलेंगे। थर्ड कंडीशन, कॉम्यूटेटिव रिंग प्रूफ करनी है तो a और b कोई भी दो एलिमेंट ले लिए, एक तो a ले लिया, दूसरा कौन सा एलिमेंट ले लिया, b ले लिया। हमने किसके एलिमेंट ले लिए, रिंग r के कोई भी दो एलिमेंट ले लिए। अब ये दोनों अगर रिंग r के एलिमेंट हैं तो रिंग की कंडीशन होती है देन, एंड r हमें क्या दे रखी है, रिंग दे रखी है, एंड r इज रिंग, और रिंग दे रखी है तो रिंग की कंडीशन क्या होती है, क्लोजर प्रॉपर्टी। देन a+b किसके इक्वल आएगा, a+b एलिमेंट आएगा किसका, r का एलिमेंट। और a+b अगर r का एलिमेंट हो गया तो हम कंडीशन क्या लिख सकते हैं, सो a+b की कंपोजिशन यानी इसी से कराओगे वापस वैल्यू क्या आएगी, a+b। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से वैल्यू आएगी a+b, कंपोजिशन किससे होगी, a+b से, वैल्यू आएगी a+b के इक्वल। यहाँ से a की कंपोजिशन a से कराओगे तो a.a आएगी, a की कंपोजिशन b से a.b आएगा, b की कंपोजिशन a से b.a आएगा। कंपोजिशन a की साइड से करवानी है, b से, लेफ्ट साइड से है तो लेफ्ट साइड में है, प्लस b की कंपोजिशन कराओगे b से तो क्या आएगा b, यहाँ से वैल्यू क्या आएगी a+b आ जाएगी। a की कंपोजिशन a से कराओगे तो इसको लिख सकते हैं a², ये आ जाएगा a.b आएगा, और ये क्या आएगा b.a आएगा, ये आ जाएगा b², वैल्यू किसके इक्वल आएगी, a+b के इक्वल है, यही वैल्यू आएगी।
यहाँ से हमारे पास जो कंडीशन आएगी वो कौन सी आ जाएगी, ए स्क्वायर, चूँकि ए किसका एलिमेंट था, ए और बी दोनों आर के एलिमेंट हैं और आर के एलिमेंट हैं तो हम क्या लिख सकते हैं, सिंस ए और बी दोनों ही एलिमेंट थे किसके, आर के, देन हमारे पास कंडीशन होगी ए की कंपोजिशन ए से ए के इक्वल आएगा, बी की कंपोजिशन बी से किसके इक्वल आएगा, बी के इक्वल आएगा। ये वैल्यू इसमें पुटअप करेंगे तो हमारे पास कंडीशन क्या आ जाएगी, इसलिए ए आएगा ए प्लस ए डॉट बी आएगा प्लस बी डॉट ए आएगा और प्लस क्या आ जाएगा, बी आएगा। इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, ए प्लस बी के इक्वल आएगी, ये कंडीशन। ठीक है, यहाँ से एक कंडीशन आ जाएगी, दिस इम्प्लाइज यहाँ से ए प्लस बी को दोनों को साथ में लिख सकते हैं, यहाँ से क्या आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस क्या आ जाएगा, प्लस में आएगा ए डॉट बी आएगा प्लस बी डॉट ए आएगा और प्लस यही आएगा, इक्वल आ जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस 0 के इक्वल लिख सकते हैं और यहाँ से फिर से क्या आ जाएगा, बाई लेफ्ट कैंसिलेशन यानी वाम निरसन नियम से, बाई लेफ्ट कैंसिलेशन वाम निरसन नियम से क्या लिख सकते हैं, वाम निरसन नियम से क्या आ जाएगी वैल्यू, वाम निरसन नियम से हमारे पास वैल्यू आएगी ए प्लस बी आएगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा, लेफ्ट का एलिमेंट सेम है तो वैल्यू आएगी ए डॉट बी आएगा प्लस बी डॉट ए, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। और सेकंड कंडीशन में हमने लिखा था, अगर सेकंड कंडीशन क्या थी, ए प्लस बी की वैल्यू क्या हो, 0 हो तो ए किसके इक्वल आया था, बी के। यहाँ से वही कंडीशन आ जाएगी बाई सेकंड कंडीशन जो हमने प्रूव किया था, बाई सेकंड कंडीशन क्या लिख सकते हैं, सेकंड कंडीशन से ए डॉट बी की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, बी डॉट ए के इक्वल आएगी। ये हमारे पास इसकी कंडीशन आएगी, ए डॉट बी किसके इक्वल हो जाएगा, बी डॉट ए के इक्वल। और ये किसकी कंडीशन है, ए और बी किसके एलिमेंट हैं, आर के। इसका मतलब जो रिंग होगी वो कौन सी रिंग हो जाएगी, कॉम्यूटेटिव रिंग। दिस इम्प्लाइज आर इज कॉम्यूटेटिव रिंग, आर इज कॉम्यूटेटिव रिंग, आर इज कॉम्यूटेटिव रिंग। वलय कौन सी होगी, एक क्रम विनिमय वलय होगी, कॉम्यूटेटिव रिंग हो जाएगी, आर इज कॉम्यूटेटिव रिंग। ये कंडीशन आएगी, ठीक है। यही हमें प्रूव करना था, ये टोटल 3 कंडीशन प्रूव करनी थी। इजी कंडीशन दे रखी थी, पूछी हुई कंडीशन है, आराम से कर सकते हैं। इसमें तो कोई ज़्यादा इतनी कैलकुलेशन भी नहीं है, सीधा सा काम दे रखा है। अगर करो समझ के करोगे तो आराम से हो जाएगा, नहीं पढ़ोगे ना कहीं होगे। हाँ, फिर सारे दिन धोख मारता रोज़ाना कहें तो कहीं प्रूफ होगा। अब धोख मारे तो प्रूफ होगा ना, समझ के करनी होगी, नहीं तो नहीं होगी, ठीक है। इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब हम पढ़ेंगे उफ वलय एंड यानी सब रिंग एंड सब फील्ड, उसके बारे में पढ़ेंगे। उसी से रिलेटेड थ्योरम भी दे रखे हैं, 2 या 3 थ्योरम दे रखे हैं, इंपॉर्टेंट थ्योरम भी आई हुए हैं। दोनों में से एक क्या दे रखा, एक तो सब रिंग दे रखा है, एक सब फील्ड दे रखा। देखो इससे पहले हमने ग्रुप के लिए कंडीशन पढ़ी थी, सब रिंग। एक तो रिंग होगी, रिंग के बाद में क्या आएगी, रिंग के लिए क्या आएगी, सब रिंग आएगी, यानी उपवलय, ठीक है। एक फील्ड होगी, एक फील्ड के बाद में क्या आएगी, इसकी सब फील्ड आएगी। फील्ड होगी, सब फील्ड होगी, एक आएगी रिंग, एक आएगी सब रिंग। ये तो क्या हो गई, वलय हो गई, ये तो वलय, और ये इसकी उपवलय। सेकंड, यहाँ से क्या आ गई, यहाँ से आ जाएगा क्षेत्र आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, उपक्षेत्र, उपक्षेत्र। अब दोनों में से सबसे पहली बात तो है, आपने ग्रुप पढ़ा है, सब ग्रुप पढ़ा है ग्रुप के बाद में आपने कंडीशन पढ़ी थी सब ग्रुप की कंडीशन, ग्रुप के बाद आपने किसकी कंडीशन पढ़ी थी, सब ग्रुप की कंडीशन। यानी एक तो ग्रुप, उसके बाद उप ग्रुप की कंडीशन पढ़ी थी। ये दोनों कंडीशन पढ़ी हुई हैं आपकी। अगर प्लस कंपोजिशन के लिए,
सब ग्रुप की कंडीशन आती है प्लस कंपोजिशन के लिए, अगर आपके पास जो ग्रुप दे रखा हो G प्लस ग्रुप दे रखा हो, मतलब प्लस कंपोजिशन के लिए ग्रुप दे रखा हो, तो इसका जो सब ग्रुप होगा H क्या होगा, सब ग्रुप होगा, H सब ग्रुप होगा, कब होगा, प्लस कंपोजिशन के लिए है तो कब होगा, A माइनस बी भी किसका एलिमेंट आना चाहिए, H का, फॉर एवरी A B बिलोंग टू H। यही कंडीशन आती है। सब ग्रुप की कंडीशन होती है, मतलब G जिस संक्रिया के लिए ग्रुप है, प्लस संक्रिया के लिए ग्रुप है, तो H भी उसी संक्रिया, H G का क्या होना चाहिए, सबसेट होना चाहिए, H G का क्या होना चाहिए, सबसेट, और H क्या आना चाहिए, नॉट इक्वल 5, मतलब H इम्पटी नहीं होना चाहिए, रिक्त समुच्चय नहीं होना चाहिए, ये करने H सबसेट होना चाहिए G का, और H क्या होना चाहिए, नॉट, मतलब G जिस कंपोज, जैसे G प्लस कंपोजिशन के लिए ग्रुप है तो H भी प्लस कंपोजिशन के लिए ग्रुप होना चाहिए, तो वो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, इसका सब ग्रुप हो जाएगा, ये कंडीशन। तो सब ग्रुप के लिए एक और ये कंडीशन बताई थी, अगर A और B कोई भी दो एलिमेंट लेके चलोगे H के, तो A माइनस B भी किसका एलिमेंट आना चाहिए, H का, प्लस कंपोज। अगर वही कंडीशन हो, यही कंडीशन यहाँ पर अगर यही हो डॉट कंपोजिशन के लिए या अदर कंपोज, तो H इसका सब ग्रुप होगा, कब होगा, अगर A B इनवर्स किसका एलिमेंट हो, H का, फॉर एवरी A B बिलोंग टू H। मतलब डॉट के लिए तो हमारे पास क्या आएगा, A B इनवर्स आएगा, और प्लस के लिए क्या आता है, क्योंकि प्लस के लिए इनवर्स क्या होता है, प्लस के लिए इनवर्स किसी भी एलिमेंट का माइनस में आता है, और डॉट के लिए 1 अपॉन में आता है, तो वही कंडीशन है यहाँ से, वही है, बाकी सेम है दोनों कंडीशन। वैसे ही यहाँ पर कंडीशन, अगर वो दोनों कंडीशन समझ में आ गए तो यहाँ पर भी कंडीशन समझ में आ जाएगी सब ग्रुप की कंडीशन। क्योंकि अगर कोई भी रिंग दे रखी है R, रिंग क्या ले ली मैंने, R प्लस डॉट, ये कोई भी एक रिंग है, तो इसकी जो सब रिंग है S प्लस डॉट, ये भी इन्हीं दोनों के लिए कंपोजिशन होगी S, जहाँ पर S क्या होगा, सबसेट होगा किसका, R का, और S क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल 5 होना चाहिए। मतलब R जिन कंपोजिशन प्लस और डॉट के लिए रिंग है, तो S भी किसके लिए होनी चाहिए, प्लस और डॉट के लिए रिंग होनी चाहिए। और होगा क्या, S किससे छोटा होगा, R से छोटा होगा, S नॉट इक्वल 5 आएगा, सबसेट आएगा, वही करना। ऐसे ही फील्ड में कंडीशन आ जाएगी, फील्ड में कंडीशन क्या आ जाएगी, अगर F प्लस डॉट कोई भी एक फील्ड दे रखी है, तो इसकी जो सब फील्ड होगी K प्लस डॉट होगी, इसकी सब फील्ड क्या आएगी, K प्लस डॉट आएगी, ये इसकी सब फील्ड आएगी। जहाँ पर कंडीशन क्या आएगी, K प्लस डॉट, जहाँ K सबसेट होगा किसका, F का, K सबसेट होगा किसका, F का, और K क्या होगा, नॉट इक्वल 5 होगा, ये कंडीशन है, यही कंडीशन है। K प्लस डॉट क्या होनी चाहिए, सब इसी कंपोजिशन, F जिस कंपोजिशन के लिए फील्ड दे रखी है आपको, उन्हीं कंपोजिशन के लिए K भी क्या होनी चाहिए, फील्ड होनी चाहिए, उन्हीं कंपोजिशन के लिए K भी क्या होना चाहिए, एक क्षेत्र होना चाहिए, यही कंडीशन। और जहाँ पर K किसका सबसेट होगा, F का, K सबसेट होगा F का, और K क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल 5, मतलब इम्पटी नहीं होना चाहिए। अब सीधी सी बात है, अगर सब फील्ड देखोगे, सब रिंग देखोगे, मतलब कंडीशन किसकी आती है इसमें, रिंग की कंडीशन, और रिंग में जो ग्रुप होता है वो प्लस कंपोजिशन के लिए आबेलियन ग्रुप होता है। रिंग की फर्स्ट कंडीशन क्या होती है, प्लस कंपोजिशन के लिए क्या होना चाहिए, आबेलियन ग्रुप, यही कंडीशन आती है। और प्लस कंपोजिशन के लिए मतलब के एस प्लस भी आबेलियन ग्रुप होगा, आर प्लस भी आबेलियन ग्रुप होगा, और ये दोनों एक ही कंपोजिशन के लिए ग्रुप हैं। एस किसका सबसेट है, आर का, इसका मतलब एस क्या होगा, सब ग्रुप होगा, सब ग्रुप भी तो होगा, क्योंकि ग्रुप होगा तो सब ग्रुप भी होगा किसका, ऑफ आर का, कौन सी कंपोजिशन के लिए, प्लस के लिए, यही आएगा। यहाँ पर भी वही कंडीशन, फील्ड है तो फील्ड में सबसे पहले हम रिंग प्रूफ करेंगे, तो के प्लस भी क्या होगा, इसका सब ग्रुप होगा, किसका होगा, ऑफ एफ का, जो फील्ड दे रखी उसका क्या होगा, सब ग्रुप होगा, यानी के प्लस भी क्या होगा, फील्ड एफ का सब ग्रुप होगा, ये कंडीशन। दूसरी कंडीशन, अब रिंग में तो फिर क्या जाता है, सेमी ग्रुप आता है, ग्रुप की कोई, फील्ड में हमारे पास सेमी ग्रुप के अलावा और कंडीशन आती हैं। कौन कौन सी आती हैं फील्ड में, क्रम विनिमय। सेमी ग्रुप में दो कंडीशन होती हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी होती है, एक दूसरी कौन सी होती है, एसोसिएटिविटी होती है, यही आती है क्लोजर प्रॉपर्टी, यानी संवरता और सातचर्यता। इसके बाद फील्ड की कंडीशन होती है, एग्जिस्ट कॉम्यूटेटिव रिंग होनी चाहिए, यानी क्रम विनिमय,
एग्जिस्टेंस ऑफ एवरी नॉन जीरो एलिमेंट, उनके जो इन्वर्स ऑफ एवरी नॉन जीरो एलिमेंट, मतलब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करना चाहिए जितने भी गुणात्मक, जितने भी अशून्य अवयव हैं उनके गुणात्मक प्रतिलोम। तो इन्वर्स की कंडीशन भी आ गई इन्वर्स की एक आता है रिंग विद यूनिटी या आइडेंटिटी रिंग, यानी तत्सम की वलय। तो तत्सम आइडेंटिटी की भी कंडीशन आ गई, डॉट के लिए लिख रहे हैं सारी। और एक कंडीशन कौन सी होती है, कॉम्यूटेटिव रिंग, क्रम विनिमय वलय। यानी ये टोटल किसकी ग्रुप की कंडीशन आ जाती हैं, किसके लिए ग्रुप की कंडीशन हो गई, आबेलिन। तो डॉट कंपोजिशन के लिए भी क्या होता है, आबेलिन ग्रुप। तो के प्लस क्या होगा, के डॉट भी क्या होगा, के डॉट एज सब ग्रुप होगा किसका, ऑफ एफ। दोनों ही कंपोजिशन के लिए क्या होगा, फील्ड में दोनों। और अगर प्लस कंपोजिशन के लिए सब ग्रुप है तो कंडीशन होती है कौन सी, अगर ए और बी दो एलिमेंट लेके चलोगे एस के, तो ए माइनस बी भी किसका एलिमेंट आएगा, एस का। सेकेंड कंडीशन कौन सी आएगी, चूँकि डॉट के लिए सेमी ग्रुप है तो क्लोजर प्रॉपर्टी हो सकती है, ए बी बिलोंग टू एस, क्लोजर प्रॉपर्टी आएगी उसमें। तो ए डॉट बी भी किसका एलिमेंट होगा, एस का। यहाँ से एक कंडीशन तो ये आएगी, प्लस कंपोजिशन के लिए ग्रुप है तो ए बी अगर एलिमेंट लेके चलोगे के, तो ए माइनस बी भी किसका एलिमेंट आएगा, के का। और सेकंड कंडीशन आएगी किसकी, सेकंड कंडीशन अगर ए और बी दो एलिमेंट लेके चलोगे के, तो ए डॉट बी इनवर्स, क्योंकि डॉट के लिए भी तो ग्रुप है, ए बी इनवर्स भी किसका एलिमेंट आएगा, के का। तो ये फील्ड की कंडीशन होती हैं। कैसे होते हैं वो मैंने आपको बता दिया। अब आपको पढ़ने, इसको रटने की जरूरत नहीं है कि इसमें कौन से आएंगे, इसमें क्यों आएंगे। ये कंडीशन इसीलिए आती हैं, आपको मैंने समझा दिया इजी वे में, इसलिए कंडीशन। और अब आपको फील्ड सब रिंग की डेफिनेशन वैसे ध्यान रखो, अगर आर प्लस डॉट कोई भी एक रिंग दे रखी है, एस इसका नॉन एम्प्टी सबसेट है, तो एस क्या कहलाती है, वलय आर की सब रिंग कहलाती है यदि एस भी आर की संक्रियाओं के लिए क्या हो, एक वलय होनी चाहिए। एस भी आर की संक्रियाओं के लिए क्या होनी चाहिए, एक वलय होनी चाहिए। ये कंडीशन यहाँ पर आ जाएगी। अगर एफ प्लस डॉट एक फील्ड दे रखी है तो के इसका तथा के इसका कोई भी एक नॉन एम्प्टी सेट दे रखा है, तो के क्या होगी, फील्ड एफ की सब फील्ड होगी यदि के भी किन दोनों संक्रियाओं के लिए, एफ की संक्रिया है, इन दोनों संक्रियाओं के लिए क्या हो, एक फील्ड होनी चाहिए, क्षेत्र होना चाहिए, ये कंडीशन। या फिर ये दोनों भी किसकी कंडीशन है, सब फील्ड की कंडीशन। ये तो सब रिंग की कंडीशन है, ये सब फील्ड की। ये थ्योरम में भी आएंगी, वो हम प्रूव कर लेंगे, लेकिन कैसे आती हैं वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, इसी के साथ ये दोनों डेफिनेशन कंप्लीट हो गई। आगे देखते हैं थ्योरम के बारे में डिस्कस करें। ये दोनों कंडीशन समझ में आ गई होगी। ठीक है, इसके आगे की जो थ्योरम है, आज तो थोड़ा टाइम कम है, वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। जो सब रिंग वाला जो चैप्टर है, सब रिंग सब फील्ड वाला जो चैप्टर, वो फिर हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ये यहाँ तक मैंने आपको बता दिया कौन सी कैसे कंडीशन आएगी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।